हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आपके लिए बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम आपका लेमार्क और ट्रेवरिनस ने किया था। नेक्स्ट इज, जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था AI ओपेरिन ने। नेक्स्ट इज, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक है आपके कार्ल लीनियस। कौन है? कार्ल लीनियस। इनकी एक बुक आई थी 1857 में। 1857 में जो इनकी बुक आई थी वो थी सिस्टमा नेचुरल बुक। सिस्टमा नेचुरल बुक, ये एक बुक आई थी। इसके 10th एडिशन में इन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। द्विनाम पद्धति से मतलब है कि इन्होंने बताया था कि हर जीन के दो नाम होते हैं, एक उनका जीन होता है और एक स्पीसीज होता है। जैसे कि हमारा मनुष्य का जो नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो आपका क्या है? जीन, और सेपियंस क्या है? आपकी प्रजाति, स्पीसीज है। ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। अब कोशिका के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कोशिका को हम क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। विश्व की सबसे बड़ी और भारी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर सबसे छोटी आपसे प्लाज्मा पूछी जाए विश्व की तो वो होती है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट इज, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम आनुवंशिक लक्षण। नेक्स्ट इज, आनुवंशिकता की खोज किसने की थी? तो वो की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकी के नियम को सिद्ध करने के लिए मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने किया था मटर के पौधे पर। नेक्स्ट इज, चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? तो हिप्पोक्रेट क्या है आपका? चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता। नेक्स्ट इज, वर्गीकरण के आधार पर इकाई क्या है? तो इकाई क्या होती है? स्पेसिस। इट मीन्स प्रजाति। ठीक है। नेक्स्ट इज, कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल जो है चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। नेक्स्ट इज, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। जीवन चक्र दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट इज, नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो गूदेदार पुष्पासन जो है वो खाने योग्य भाग होता है। कौन से पौधे में बीज होता है किंतु फल नहीं आता है? तो साइकस ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं आता है। नेक्स्ट इज, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। नेक्स्ट इज, 1 किलोग्राम शहद से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 kg से 3500 कैलोरी मिलती है। हड्डियों में कितना % फॉस्फोरस होता है? तो 8% हड्डियों में फॉस्फोरस होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट इज, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण में प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्म की आयु निर्धारण में हम किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट इज, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया? तो DNA का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट इज, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया।
नेक्स्ट इज आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है आपका लेस्टर। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। किस वैज्ञानिक ने बताया कि मलेरिया मच्छर द्वारा होता है? तो रोनाल्ड रोस ने बताया कि मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। और कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है? वो फैलता है मादा एनोफ्लीज के द्वारा। मादा एनोफ्लीज के द्वारा मलेरिया मच्छर फैलता है। नेक्स्ट इज मधुमेह के उपचार हेतु जो हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार, जो हार्मोन हम यूज़ करते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था एफ.जी. बेंटिंग ने। हैजा के टीके का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके का आविष्कार किया। रेबीज़ के टीके का आविष्कार किसने किया? तो लुई पास्चर ने रेबीज़ के टीके का आविष्कार किया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो लेनी ने आपका स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन होक ने। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? तो टाइफाइड के जीवाणु की खोज भी रॉबर्ट ने की। नेक्स्ट इज पोलियो का टीका किसने बनवाया? तो पोलियो का टीका जॉन सी सॉल्क ने बनवाया। बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की? तो वो आइजक मैन ने की। बेरी रोग किससे होता है? विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट इज रॉबर्ट हुक ने अपने किस पुस्तिका में कोशिका का नाम दिया? तो माइक्रोग्राफिया में। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया था। विषाणु की खोज किसने और कब की? तो वो की थी इवानोवस्की ने 1892 में। नेक्स्ट इज हीलोडर्मा क्या है? तो हीलोडर्मा एक विषैली छिपकली है। सबसे बड़ा स्तनी जीव कौन सा है? तो नीली व्हेल सबसे बड़ा स्तनी जीव है। सबसे विशाल स्थलीय स्तनी कौन सी है? तो वो है आपका हाथी। सबसे भारी कशेरुका कौन सा है? तो लुम्बर आपका सबसे भारी कशेरुका है। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? तो अजगर सबसे बड़ा सर्प है। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? रीनोडोनटाइपस सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट इज विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो सिकोया का पेड़ विश्व का सबसे बड़ा पेड़ है। सबसे लंबा आवर्तबीजी पौधा कौन सा है? तो आवर्तबीजी पौधा आपका कौन सा है? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट इज सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है? तो वोल्फिया सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफेलसिया का फूल सबसे बड़ा है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज सबसे छोटे बीज कौन से हैं? तो आर्किड्स के बीज सबसे छोटे हैं। ये थे बायोलॉजी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।